अस्सलाम वालेकुम। मैं सितारा शाह सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको भी मेरा बहुत सलाम, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, मैं मैडम की गंडा बंद शागिर्द हूँ और 94 में मेरी शागिर्दी हुई। और मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैडम के नाम से, मैडम नूर जहाँ के नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। ये जब से मुझे ये पता चला और जब से मैं देख रही हूँ, मेरी तो बल्कि तबीयत ही ख़राब हो गई। मुझे गुस्से से समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना करूँ। ये इस तरह के लोग उठ के, शैतान नुमा लोग, मैडम नूर शाह के बारे में, जो नूरे जहाँ हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नूर बख्शा था, शक्ल में, सूरत में, अदाओं में, क्या चीज़ की, किस चीज़ की कमी थी उनको। मुझे तो रोना आ रहा है, इस तरह के लोग मर क्यों नहीं जाते, क्यों इस तरह के लोग जिंदा भी हैं। और इन्होंने जो मैडम नूर शाह के बारे में तौहीन अमेज अल्फाज कहे, मेरा नाम नहीं करता, इस शैतान का नाम भी लूं, इसको ये नाम सूट ही नहीं करता। और ये इस पे लानत अल्लाह की पड़ेगी। और अल्लाह पाक ने जिसने दिखा दिया कि रमज़ान का महीना, रोज़ों का महीना रमज़ान, और 27वीं की रात, जुमे का दिन, इससे बढ़ के और इन कुत्तों के लिए क्या और होना चाहिए, और क्या ये देखना चाहते हैं। और अल्लाह पाक क्या इनको सामने आके दिखाए कि ये मैडम नूर जहां है, नूरे जहान है ये है। तो अगर वो मेकअप करती थी, अगर वो अपने बुंदे बुंदे तो खैर उन्होंने कभी इतने इतने बड़े पहने भी नहीं जितना इसने कर दिया। इनकी माँ पहनती होगी या इनकी कोई दादियां नानियां पहनती होंगी इतने इतने बड़े बुंदे। उनके हमेशा टॉप्स हुआ करते थे और वो हीरो के टॉप्स होते थे उनके। और कभी उन्होंने ओवर मेकअप नहीं किया था, ओवर कुछ नहीं, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए, टीवी पे भी आने के लिए, उनकी लाइटों के लिए, सबके लिए मेकअप जरूरी होता है। और औरत का तो श्रृंगार है मेकअप। जिसने भी, और खासकर हमारा जो ये फील्ड है, जो चाहे आर्टिस्ट है, चाहे डांस है, चाहे फिल्मों में है, चाहे सिंगर्स हैं, उनको अपने रख रखाव के लिए, ये तो नहीं कि मुंह पे काल मल के आ जाएंगे, वो अपना कोई रख रखाव होता ही। और मैडम की तो नकलें कर करके आज तक मैडम जैसा कोई लगा ही नहीं है। चाहे जितनी मर्जी नकलें कर ले, जितने मर्जी फूल लगा ले, जितने मर्जी वो बुंदे पहन ले, जितना मर्जी बड़ा मेकअप कर ले, मैडम जैसा कोई नहीं लगेगा, ना लग सकता है। वो अल्लाह पाक ने वाहद वो थी, बस है, नूरे जहां था, वो अल्लाह का नूर था, वो पैदा नहीं हो सकती ना। ये शैतान कौन होता है। और उनके जाने के बाद ये कह रहे हैं कि जी मेरे फलां है, टिमकान है, ये होता कौन है, मुझे तो इसका पता भी नहीं है। मुझे अब पता चला इसका। मैं बल्कि वो जवाद अहमद को सुनती थी, फाखर थे वो, उनको सुना करते थे, उनके सुरीले गाने होते थे। फिर भी जिन गानों को ये गाते हैं वो तो कोई सुनता भी नहीं है। पता नहीं वो इन जैसे शैतान सुनते होंगे कोई, जिस तरह के ये सुनते हैं। मुझे तो रोना भी आ रहा है और दुख हो रहा है कि ये है कहाँ। और अल्लाह ने इसको बहुत बड़ी सजा देनी है। ये क्या समझता है कि अल्लाह की जात है ना ऊपर, जिसने सब कुछ सारी दुनिया को दिखाया है। तो ये क्या इसको नहीं अल्लाह पाक दिखाएगा। इसको कीड़े पड़ेंगे और इसके दिमाग में जो खाली दिमाग है ना, जो ना सर पे कुछ है और ना इसके दिमाग के अंदर कुछ है, अल्लाह पाक ने इसकी शक्ल ही शैतान जैसी की है। और अल्लाह ने इसको बहुत जल्दी ये दिखाएगा अल्लाह पाक के ये इसको कैसे अल्लाह पाक गर्क करता है इंशाअल्लाह ताला। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक इसको इस तरह गर्क करेगा दुनिया के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए ये इबरतनाक सजा इसके लिए होगी इंशाअल्लाह ताला। और जो जो लोग इनके लिए बोले हैं और बोले हैं, बिल्कुल मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, मेरा तो दिल करता वाकई मैं इसकी जान निकाल दूं। इस तरह का इंसान है ये, इंसान क्या शैतान है ये बिल्कुल ना। चलो बस कोई नहीं।